तो आज हम किक मूवी को रिविज़िट करने वाले हैं, जहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाई देती है जैकलीन, जो कि पोलैंड नाम की कंट्री में रहती है। और वहाँ पर अब उसके दादी और यहाँ फादर उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम ऐसे बैठी हो और यहाँ पर तुम हमारे बारे में ज़रा भी सोच नहीं रही हो। जहाँ पर हम तुम्हारे लिए एक बात लेकर आए हैं कि जो हिमांशु त्यागी नाम का एक ऑफिसर, जो कि बचपन में इसका क्लासमेट था, लेकिन वो बताती है कि वो तो उससे 8 साल छोटी थी, जो भी है। तो यहाँ पर उसे कन्विंस कर रहे हैं कि उसे पिक करने के लिए तुम जाओगी। और यहाँ पर वो उसके पापा के इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से फाइनली मान जाती है उससे मिलने के लिए। तो अब वो उसे पिक करने के लिए हाँ कह देती है, और जहाँ पर उसका फादर जो है उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था। यहाँ पर फिर वो मिलती है हिमांशु त्यागी से, जो कि एक इंडियन पुलिस ऑफिसर है, जो कि यहाँ पर उसका क्लासमेट भी था। लेकिन अब फाइनली वो किसी काम के लिए पोलैंड कंट्री में आया हुआ है, जहाँ पर जैकलिन उसे मिलती है और उससे परेशान दिखती है। तो वो उससे एक पुलिस होने के नाते पूछ लेता है कि मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे लाइफ में कौन था जो तुम्हें अपसेट कर रहा है। यहाँ पर वो उसे बता दिए कि 1 साल हो गए उस बात को, जहाँ पर देवी नाम का एक शख्स उसकी ज़िंदगी में था, जिस दिन वो उसकी जान मतलब जाते जाते बची, ऐसा वो दिन था। उसके बारे में ही वो आगे डिस्कस करती है और बताती है कि यहाँ पर देवी उसे दिल्ली की गलियों में बहुत ही ज़ोर से गाड़ी चलाकर बचा रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो कर क्या रहा था, जहाँ पर वो उसके दोस्त की शादी करा रहा था एक ऐसी लड़की से जिसकी मदर एमएलए है। तो ये सबसे बड़ी बात है, और उन्हीं से बचाते हुए वो उनकी शादी करा रहा है मंदिर में ले जाकर, जहाँ पर जैकलीन उस लड़की की फ्रेंड है और देवी हमारा उसके दोस्त का फ्रेंड। तो यहाँ पर लेकिन उनके पीछे पड़े हुए गुंडे, लेकिन इन सब की परवाह ना करते हुए देवी तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से गाड़ी को चला रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसा हमें दिखता है वैसा होता नहीं है। और इसी तरह से देवी जो है वो सिर्फ अपने किक को फॉलो कर रहा है। अब किक एक अलग से डेफिनेशन है जिससे आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन किक एक ऐसी चीज़ है जिसे पाने के बाद इंसान के अंदर एक अलग लेवल का डोपामिन या फिर एक्साइटमेंट लेवल अपर लेवल पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो सेम टाइम पर उसके माताजी को भी ये खबर दे रहा है कि वो एक्चुअल में किस लोकेशन पर स्टेट है। यानी कि वो उसके माताजी को उनकी लोकेशन भी बता रहा है और इन लोगों को ले जा रहा है शादी कराने के लिए मंदिर में। यानी कि वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि उसे एक एक्साइटमेंट लेवल पर किक मिल सके, राइट। अब यहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची आ जाती है कुछ पैसे मांगने के लिए, जो कि इस मूवी का एक मेन पॉइंट हो सकता है जिसे हमें नोट करना होगा। और यहाँ पर अब फाइनली देवी उन्हें लेकर पहुँच गया है पास ही मंदिर में, जहाँ पर अब उनकी शादी होने वाली है। लेकिन अब देवी को उसके पास रखा मंगलसूत्र नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से अब ये शादी इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो वो मंगलसूत्र ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि उसी के पास हुआ होता है, लेकिन वो यहाँ पर देरी कर रहा होता है ताकि उसकी मदर भी यहाँ पर आ जाए, इस शादी को होते हुए देख ले। और फाइनली जब उसकी मदर आ जाती है तो वो मंगलसूत्र को फेंक कर इन्हें पास करता है, और अब फाइनली इनकी शादी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैकलिन भी खुश है, उसका दोस्त भी खुश है, लेकिन यहाँ पर एमएलए जो कि इसकी मदर थी वो भी यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन ये सारी सोची समझी साजिश हमारे सलमान खान की पाने के लिए कर रहा था। और अब ये उसकी माताजी उसे बोलती है कि यार तू कैसा इंसान है, तूने इनकी शादी भी करा दी और हमें भी यहाँ बुलाया, आखिर तू चाहता क्या है। और यहाँ पर वो कहता है इससे मुझे किक जो मिलती है, और ये किक के लिए ही कर रहा था। और फाइनली अब ये जैकलिन कहती है अबे पागल, तू हमारी जान पर इतना ज़्यादा परेशान करके तूने ये सब सिर्फ किक के लिए किया, अब तू क्या किस किस्म का इंसान है। और जहाँ पर अब उसकी फ्रेंड कहती है कि जो भी हो, मैं अपने माताजी के सामने अपनी शादी कंप्लीट कर रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर यमएलए खौल जाती है, यानी कि गुस्सा हो जाती है किक यानी कि देवी के ऊपर। और वो कहती है कि सुन, एक दिन तुझे मेरे कदमों में आकर गिरना होगा। और यहाँ पर उसे देवी चिल्लाकर कहता है कि ए सुन, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सब वो सिर्फ एक किक के लिए कहता है। और वहाँ के गुंडे तो कुछ काम के होते नहीं हैं, उन्हें बस वो एक ही जन को मारता है और बाकी सब भाग जाते हैं। और यहाँ पर अब उसका दोस्त बताता है कि ये एक नंबर का पाइकल है, साइको है, इसे सिर्फ किक चाहिए। बचपन से जब भी मैं कुछ साधारण काम करता था, ये उसे एडवांस लेवल पर करता था, यानी कि 2 हाथों से लिखना, लैपटॉप को उल्टा चलाना। लैपटॉप को कोई उल्टा भी चला सकता है क्या? चलो
जो भी हो। इन सब को सुनकर हिमांशु त्यागी हँसने लगता है और सोचता है कि यार ऐसा भी कोई इंसान होता है क्या। लेकिन उसके लाइफ में जब जैकलिन के आया देवी, वो उसे लाइक करने लगा था और यहाँ वो इसे इम्प्रेस करने की कोशिश भी करता था। फिर से वो लड़की आ गई थी उसे पैसे मांगने के लिए और फिर यहाँ पर देवी उसे पैसे देता है। इसके बाद जो है वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैकलिन तो अपसेट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर फिर वो कहता है कि जब तुम्हें मेरी याद आएगी तो मैं तुम्हें हर जगह दिखाई देने लगूंगा, जाने का वो होटो पे लिख दी दिल की आते, कुछ ऐसी सॉन्ग है ना, राइट। तो यहाँ पर अब कुछ आ जाते हैं होटल के अंदर गुंडे, जिसे भगाने के लिए वो करता है क्रिकेटर्स को ट्रोल। जहाँ पर वो कहता है कि क्रिकेटर्स तुम लोग ग्राउंड पर तो काफ़ी एक्टिव होते हो, यहाँ पर गुंडे लड़कियों को परेशान कर रहे हैं और तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। और यहाँ पर वो बॉडी बिल्डर्स को भी बहुत ही ज़्यादा ट्रोल करता है। इसके बाद वो खुद ही उन गुंडों को सबक सिखाता है और वहाँ से भगा देता है। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, देवी को ही उठाकर लेकर चले जाते हैं और इन सब की वीडियो बना रही होती है वहाँ पर कुछ लड़कियाँ, और ये वायरल हो जाती है वीडियो यूट्यूब के ऊपर, जहाँ पर जैकलीन और उसकी सिस्टर जो देख लेते हैं सोशल मीडिया पर वायरल उसका वीडियो, जहाँ पर उसने कैसे गुंडों से बचाया है उन लड़कियों को। इसके बाद वो इससे इम्प्रेस हो जाती है और फाइनली जैसा कि हमने देखा, पुलिस वालों ने देवी को पकड़ कर ले गए हैं वो पुलिस थाने के अंदर, और यहाँ पर जैकलीन उसे बचाने के लिए चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि किक यानी कि हमारा देवी बहुत ही ज़्यादा खुश है जेलरों के साथ बंद होकर, और वहाँ पर तो वो गेम खेल रहा है और वो तो चाहता ही था कि वो जेल के अंदर बंद हो जाए ताकि उसे किक जो मिले। और फिर यहाँ पर अब उसे बचाने के लिए यहाँ पर जैकलीन आई है, तो उसका एक टेस्ट लेता है पुलिस वाला कि क्या ये एक्चुअल में उसे कैसे संभालती होगी, ये इंसान तो एक नंबर का पागल किस्म का है। और फाइनली यहाँ पर वो उससे मिलती है और ये कहता है सलमान खान कि फाइनली तो मुझे बचाने के लिए आ ही गई। तो फाइनली कुछ रिक्वायरमेंट्स डिटेल फिलअप करने के लिए पुलिस वाला उससे उसके फादर का नाम पूछ लेता है। तो यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि देवी अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा डरता है और इसी वजह से उसके फादर वहाँ पर एंट्री मारते हैं, जो कि आधी बाइसिकल और आधी साइकिल। ओ माय गॉडनेस, ये क्या चीज़ हो रही है, जो कि मिथुन ने कैरेक्टर प्ले किया है और अब फाइनली वो आ गया है उसे मारने के लिए। यानी कि वो कहता है कि मैं मेरे पापों का हिसाब क्लियर करूँगा, यानी कि क्या है ये, और वो उसके पिताजी से काफ़ी ज़्यादा डरता भी है देवी। तो अब इनकी मारा पीटी हो जाती है और पूरे जेल के अंदर इन लोग पूरी धूम मचा कर रख देते हैं और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं पुलिस वालों की बैंड बजाकर। यहाँ पर फिर जैकलिन उनके साथ बार में जाती है, ये आखिर क्यों करती है भाई वो। लेकिन चलो अब ये दारू पीकर टोन हो जाते हैं, जहाँ पर जैकलिन को वो पता करते हैं कि अब तुम हमें घर छोड़ देना, यानी कि एक लेटर में लिखते हैं स्पेशली। और इसे सुनकर तो हिमांशु त्यागी भी हंसने लग जाता है। और फाइनली अब वो कहती है कि इनके मॉम के बारे में तो सुन लो, जब ये इन्हें इनके घर पर ले गई जैसा कि लेटर में लिखा था कि अगर वो दारू पीकर टुन हो जाए तो उन्हें घर पर छोड़ देना। तो यहाँ पर उसकी जो वाइफ है यानी कि देवी की मम्मी, वो अब एक अलग ड्रामा क्रिएट करती है कि इन लोगों को क्या हुआ, घर तो मेरे नाम पर है, इन लोगों का घर नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ ड्रामा क्रिएट करती है कि आखिर तुम कौन हो। ओके, जो भी हो, अब वो यहाँ पर इन्हें दारू का लालच दिखाकर देवी को पिलाने लगती है मिल्क। ओके, ये बात मुझे थोड़ी हज़म नहीं हुई, लेकिन जैसा भी हो अपने अपने घर का एक नया नया रूल होता है। तो इसी तरह से वो अब तारीफ़ करने लगती है देवी की कि देवी एक्चुअल में कितना ज़्यादा होशियार इंसान है और उसने कितनी ज़्यादा अचीवमेंट की है। यहाँ पर जैकलीन इन बातों को सुनकर, अचीवमेंट को देखकर लाइक करने लगती है हमारे देवी को, लेकिन उसकी माताजी भी ये प्रिडिक्ट करने लगती है कि ये ही बनेगी देवी की वाइफ। ओके, तो यहाँ पर अब वो जैकलीन को कहती है कि कोई अपना ही अपने लिए किसी चीज़ के लिए करता है, यानी कि कोई अपना ही ये सब करता है, तो उन्हें बाहर से उठाकर हमारे घर तक लेकर आई, ये कोई और नहीं कर सकता। यहाँ पर वो उसे फादर से मिलाने की बात कहती है देवी को कि देवी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत एजुकेटेड है, लेकिन वो किक के अलावा किसी चीज़ को लाइक ही नहीं करता। अब उसका फादर थोड़ा शॉक हो जाता है कि ये किक क्या होती है, उसे कोई जॉब वॉब भी करनी आती है या बस कुछ करता भी है, या बस समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर किक आता है उसके घर मिलने, यानी कि देवी। अब यहाँ पर देवी जैसे मिलने आता है, वो यहाँ पर और एक किक के लिए एक चीज़ करता है, वो ऐसे सवाल पूछने लगता है उसके फादर से जो कि एक्चुअल में उसके फादर ने उससे पूछना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर अब किक उससे सवाल पूछता है कि आप कमा कितना लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
लेकिन फाइनली वो यहाँ पर उसे नर्वस हो जाता है क्योंकि किक को देखकर वो समझ नहीं पाता कि उससे पूछना क्या है। यहाँ पर फिर लेकिन किक उसके ऊपर चढ़ रहा होता है, यानी कि बातों में, और यहाँ वो कहता है कि तुम घर जवाई बनकर भी रह सकते हो। इस बात से देवी को आता है गुस्सा और वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैकलीन उसे समझाती है कि तुम अगर नौकरी नहीं करोगे तो तुम्हें तो पता ही है सोसाइटी किस बारे में सोचती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक जॉब करने लगता है और फाइनली जो कि किक मिलती नहीं है उसे कोई भी जॉब में, लेकिन फिर भी वो एक जॉब को कर रहा होता है और फाइनली जैकलीन और उसकी लाइफ एक नॉर्मल वे में चल रही होती है। और यहाँ पर जैकलीन उसे एक गिफ्ट देती है जो कि लॉकेट। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि फिल्म के एंड एक्सप्लेनेशन में हमें काम में आएगा। और यहाँ पर एक दिन क्या होता है, वो जॉब को छोड़ देता है और वो कहता है कि मुझे नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल भी किक नहीं मिलती। और वो कहती है कि किक 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 क्या है ये किक, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ये सब करना होगा, क्या तुम भी चाहते हो कि तुम घर जवाई बन के रह जाओ। और इस बात को सुन के वो लोग फिर से प्रॉब्लम में आ जाता है हमारा देवी, और वो कहता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें क्या लगता है मैं घर जवाई बनना चाहता हूँ? नहीं, मेरी और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल अलग है। हाँ, तुम मुझे लाइक करती होगी लेकिन मेरी लाइफ में किक चाहिए मुझे, राइट। और फिर यहाँ पर जैकलीन थोड़ी सैड हो जाती है, लेकिन अब वो कहता है कि तुम्हारा मेरा रास्ता अलग है। अगर तुम्हें लगता है पैसे कमाना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है तो आज से मेरी किक है पैसा कमाना। और 1 साल से अब वो जैकलीन से नहीं मिला है। ओके, तो जैकलीन की कहानी अब यहाँ पर ख़त्म हो गई है और अब हमारी शुरू होती है हिमांशु त्यागी की कहानी, जो कि कहता है कि मेरे लाइफ में भी एक इंसान था। वो कहती है लड़की थी या लड़का, और वो कहता है कि लड़का ऑब्वियसली, जो कि एक चोर है जिसने मेरी पूरी प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा किसी इनसिक्योरिटी में डाल रखा है, जिसका नाम है डेविल। तो यहाँ पर डेविल कोई और नहीं देवी ही है, जहाँ पर वो चोरी करता है। लेकिन उसके कुछ की पॉइंट इसे एनालिसिस के तौर पर पता चले हैं, जहाँ पर इसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो उसे पता चला कि ये जो पॉपुलर लोग होते हैं उनकी ही चोरी करता है, उनके यहाँ पर चोरी करता है, उनका पैसा लुटता है। और यहाँ पर जब भी कोई फेस्टिवल होता है, दशहरा, दिवाली, ईद जो भी हो, तभी ये चोरी करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है होम मिनिस्टर है और वो उसे ऑर्डर दे रहा है, एक ऑफिसर जो कि हमारा हिमांशु त्यागी है। उन्हें पता चलता है कि अब ईद आने वाली है तो ईद के दिन वो चोरी कर सकता है। तो यहाँ पर अब हमारा कि डेविल का प्लान बन चुका है कि वो ईद के दिन ही चोरी करेगा, जिसका प्रिडिक्शन हमारा हिमांशु त्यागी अपने माइंड के दम पर लगा ही लेता है। और अब दिल्ली की सड़कों में वो घूम रहा है, ओ माय गुडनेस, कबूतर उड़ा के। तो यहाँ पर लेकिन उसे देख लिया हिमांशु त्यागी ने, जो कि अब उसका पीछा करने उसके पीछे जाता है। लेकिन तभी एक साइकिल की रेस हो रही होती है दिल्ली की सड़कों पर, जहाँ पर अब किक भी अब साइकिल चलाएगा और साइकिल से पीछा करेगी गाड़ियाँ, लेकिन गाड़ियाँ रह जाएगी पीछे और किक निकल जाएगा आगे। ऐसा तो सिर्फ किक वाली मूवी में ही होगा। और अब फाइनली एक फाइनल मोमेंट में जहाँ किक उसके पास पहुँच जाता है, हिमांशु त्यागी के पास, और हिमांशु त्यागी उसे मारता है गोली, जो कि उसके हार्ट पर ना मारकर उसके शोल्डर पर मारता है। लेकिन तभी अब दिमाग चलता है हमारे देवील का, और वो देखता है ट्रेन को, और फिर 1 सेकंड के बाद वो हो जाता है वहाँ से गायब, क्योंकि ट्रेन को वो क्रॉस कर लेता है बहुत ही ईजी वे में, जिसे देखकर पब्लिक पागल हो गई थी। चलो, अब जैकलीन के आगे की चाय जो है वो गिर गई है या कॉफ़ी है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि हिमांशु त्यागी को वो एक गिफ्ट देता है, क्योंकि उसने उसे गोली जो मारी है, और इस गिफ्ट के अंदर एक लाइट होता है और एक लेटर होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि एक ऐसा आदमी है जिसके पास पैसा हो सकता है, जिसे लूटने वाला है डेविल। और ये जो मतलब चपरासी है, पियोन है, सॉरी, अब वो तो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, उसके 2 बैंक है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कम पैसा है। उसे उठाकर लेकर आती है पुलिस और उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे पास कितना ज़्यादा पैसा है, हमें बता दो, वरना डेविल नाम का एक इंसान है वो तुम्हारे से वो पैसा लेकर चला जाएगा। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास तो कोई पैसा है ही नहीं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इस तरह की नौकरी क्यों करता, तुम ही बताओ। और पुलिस भी ये सोच में पड़ जाती है और फाइनली उसे छोड़ देती है। लेकिन डेविल उसका पीछा करते हुए चला जाता है, और जैसा कि उसने प्रिडिक्ट किया था, इसके पास होता है काफ़ी ज़्यादा पैसा। और लेकिन डेविल अब वहाँ पहुँच चुका है और उसे पुलिस ने छोड़कर गलती की, और ये पैसे के पास पहुँचता है ये देखने के लिए कि पैसा सुरक्षित है या नहीं। और डेविल उस पैसों को उठाकर चला जाता है वहाँ से 9-2-11। और जैसा कि डेविल का प्लान अब कामयाब हो चुका है, ये बेहोश पड़ा हुआ है, इसे उठाती है पुलिस और पूछने लगती है कि पैसा आखिर कहाँ था अभी तक,
तूने हमें बताया क्यों नहीं कि तेरे पास पैसा था। और वो कहता है कि मैंने जहाँ पर भी पैसा रखा था तुम्हें क्यों बताऊँ। और उसे एक चपेट मारता है हमारा हिमांशु त्यागी और कहता है कि लो, अब जो डेविल है उसने तुम्हारा पैसा तो लेकर चला गया है, तो अब रोते बैठो। यहाँ पर लेकिन जिसका मेन पैसा था, जो कि एक मंत्री था, वो डांटने लगता है हिमांशु त्यागी को। लेकिन हिमांशु त्यागी उसे भी एक चपेट मारता है और चुप करा देता है। यहाँ पर अब हिमांशु त्यागी को कॉल आता है डेविल का और वो कहता है कि मैंने सच्ची से पे एक प्रिडिक्शन दी थी, मुझे ऐसा लगा था कि उस चपरासी के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। जब तुम लोगों ने उसे पकड़ा और उसे छोड़ दिया तो फाइनली वो अपने पैसे के पास पहुंच गया और मैंने पैसा लूट लिया। तो तुम्हारी हेल्प के लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि मछली चाहे कितनी ही तेज़ क्यों ना हो, लेकिन जब वो कांटे में अटकती है तो वो कीड़ों के दाम बिकती है। इस तरह का डायलॉग देने के बाद वो भी उसे एक डायलॉग देता है कि तू एक फेल्योर हो, यानी कि लूज़र हो। लूज़र लूज़र लूज़र। और लूज़र को एक वो कीवर्ड मानकर उसका एक कीवर्ड निकालता है जिसका नाम होता है LO337। इस तरह का कीवर्ड निकालता है। और यहाँ पर अब वो कहता है कि अगर मैं तेरे सामने भी आ जाऊँ तो तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। और यहाँ पर ऐसा ही होता है कि डेविल उसके सामने आकर उसे पता पूछने लगता है, लेकिन वो उसे जानता तो नहीं है, लेकिन जैकलीन उसे पहचान लेती है, क्योंकि जैकलीन की लाइफ में भी वो 1 साल पहले था डेवी नाम के कैरेक्टर में। ठीक है, तो जो भी हो, अब जैकलीन उसे 1 साल से मिस कर रही थी या जो भी है, वो उस एड्रेस के पास पहुंच जाती है इंटरवल के बाद, क्योंकि वो अपने सिस्टर को बताती है कि आज उसने देवी को देखा है जो कि 1 साल से उसे नहीं दिखा था। और यहाँ पर उसके घर वाले ये सोच प्लानिंग में पड़ गए हैं कि हिमांशु त्यागी से कैसे वो शादी करा दे हमारे जैकलीन की। और यहाँ पर जैकलीन तो किसी और ही विचारों में खोई हुई है, जहाँ वो प्रिडिक्ट करके जाती है उस हॉस्पिटल के एड्रेस पर जिस एड्रेस के बारे में डेविल उसे पूछ रहा था। और यहाँ पर वो डॉक्टर से पूछती है कि आखिर डेविल यहाँ पर क्या करने आया है पोलैंड के अंदर, जो कि उसके काम से आया है। लेकिन यहाँ पर पता चलता है कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, उसके टिश्यूज़ ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि वो किक के पीछे भाग रहा था, जैसा कि हमारी जैकलीन ने प्रेडिक्ट किया है। और यहाँ पर जैकलीन उसे कहती है कि क्या मैं इसे ट्रीटमेंट दे सकती हूँ अपने घर ले जाकर। जहाँ उसकी सिस्टर उसे थोड़ा सा रोकती भी है, लेकिन जैकलीन तो अब उसके पीछे पड़ गई है। और यहाँ पर देवी को अपने घर चले जाने की बात करती है, लेकिन हमारा डेविल उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारी ट्रीटमेंट लेने नहीं आया हूँ, डॉक्टर डैश 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 की ट्रीटमेंट लेने आया हूँ, जो कि एक बहाना था। और यहाँ पर डेविल का ये सारा प्लान था ताकि वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके, देवी अपना काम कर सके और डेविल अपना काम कर सके, राइट। तो यहाँ पर अब आ गया है पोलैंड के अंदर, वो उसके होम में, जहाँ पर उसका फादर उसे देखकर हो जाता है शॉक, क्योंकि पिछले बार जब डेविल से मिला था तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था, लेकिन इस बार डेविल की मेमोरी लॉस है जैसा कि डेविल ने कहा है, तो उसके फादर शॉक हो गया है। लेकिन डेविल को घर लाने के बाद जैकलीन का प्लान क्या था। जैकलीन ये सोचती है कि उसकी मेमोरी लॉस हो कैसे सकती है, उसे सब चीज़ें वापस से याद आनी चाहिए और उसके सामने ही मैं शादी करूँगी हिमांशु त्यागी से या किसी और से, लेकिन उससे पता चलना चाहिए कि मेरे अंदर कितना दर्द भरा हुआ है। तो यही प्रूव करने के लिए जैकलीन उसे अपने घर ले आई है, जहाँ पर डेविल अब अपना नाटक खेलना शुरू कर देता है और हिमांशु त्यागी को ऐसे प्रोटेक्ट करता है जैसे कि वो उसे पहचानता ही नहीं हो। और यहाँ पर हिमांशु त्यागी जो है वो अब अपने प्लानिंग में लग जाता है कि डेविल यहाँ आने वाला है लूटा पार्टी करने के लिए, जहाँ पर शिव गजरा नाम का एक सोशल वर्कर जो कि यहाँ पर बच्चों की काफ़ी केयर लेने वाला है, जहाँ पर वो बच्चों की मदद भी करता है, उनकी जान बचाता है, जहाँ पर उसके डॉक्टर सब उसकी जान बचा रहे हैं। ये एक ट्विस्ट है जहाँ पर उसने अपनी सांस रोक ली है और डॉक्टर को ऐसा लग रहा है कि वो उसकी मरने की तिथि सामने आ चुकी है, जहाँ पर वो मर जाता है, ऐसा प्रिडिक्ट होता है। और यहाँ पर एक डॉक्टर उसे ब्लैकमेल करता है कि तू मर नहीं सकता, क्योंकि तू अगर मर गया तो डेविल से तुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मतलब डेविल को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तुझसे चाहिए, तो तू मर नहीं सकता। यहाँ पर वो मरने की एक्टिंग कर रहा था और उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर जो है वो डेविल से मिला हुआ है, और यही जानने के लिए तो वो ये सारी एक्टिंग कर रहा था अपने हॉस्पिटल के नियर अराउंड। और यहाँ पर वो उसे कहता है कि डेविल के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन तुझे पता है मुझे बता दे, क्योंकि डेविल इसके पीछे पड़ा हुआ है। और डेविल को पूरा इंडिया जानता है, ऐसा इस फिल्म में दिखाया गया है, क्योंकि डेविल जो है वो चोरी करता है पॉपुलर लोगों की। और डेविल जो कि एक्चुअल में पोलैंड पहुंच चुका है, जिसका प्रिडिक्शन यानी कि जिसके बारे में ऑलरेडी पता चल गया है हमारे शिव गजरा को, क्योंकि शिव गजरा भी अब पोलैंड जाने वाला है किसी डील को कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पर ऑलरेडी डेविल पहुँच चुका है ताकि वो उससे पैसा लूट सके। और जिस बिल्डिंग के अंदर वो मिलने वाला है वहाँ पर ऑलरेडी वो सारी प्लानिंग करके रेडी हो चुका है, जहाँ पर खबरों
खबरों में भी ये बात छप गई है कि अब हिमांशु त्यागी जो कि इंडिया से आया हुआ है वो पकड़ने में अब पूरी कोशिश करेगा डेविल को। और यहाँ पर डेविल इन सारी बातों को सुन ले रहा है और जैसा कि हैरी पॉटर में ऑटोमेटिकली इमेज के अंदर से बातें चालू हो जाती थी उसी तरह से चालू हो गई है। चलो यहाँ पर अब फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर डेविल उसे फ़ोन करके बात करता है कि क्या तुम्हारे लाइफ में अब एक लड़की भी आ गई है, जो कि जैकलीन के बारे में बात कर रहा होता है। और यहाँ पर हिमांशु त्यागी उसे ट्रैक कर लेता है उस फ़ोन कॉल को, जहाँ पर अब सभी पुलिस को लेकर वो वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि नॉर्मली डेविल उससे बातें करता था फ़ोन पर, लेकिन इस बार जो है वो अब पकड़ा जाने की कगार पर है, जहाँ पर पुलिस उसे मतलब सरेंडर करने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर डेविल का एक प्लान होता है जहाँ पर वो खुद को मारने की बात कहता है और वो एक मुखौटा डाल लेता है अपने जैकेट का, जिसके वजह से पुलिस नीचे गन रखती है और उसे मारने वाली नहीं होती। यहाँ पर हिमांशु त्यागी कहता है कि वो खुद को क्यों मारेगा भला, जहाँ पर वो एक गाड़ी को देखता है और पुल के ऊपर से खुद ही मार लेता है, लाइक अ जंप समथिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर बचकर वो भाग जाता है। यहाँ पर हिमांशु त्यागी ये सोच में पड़ता है कि आखिर उसका प्लान फेल कैसे हुआ। लेकिन ये जो लॉकेट हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो कि जैकलीन ने उसे गिफ्ट दिया था, ये उसे मिल चुका है। अब ये कैमरे में भी चेकआउट करता है, लेकिन उसे कैमरे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। यहाँ पर अब होम मिनिस्टर और यहाँ पर हमारा शिव गजरा भी आ चुका है, जो कि ड्राइविंग कर रहा है ये सोच में कि कहीं वो डेविल उसे मार ना दे। लेकिन यहाँ पर हिमांशु त्यागी को वो धमकी देता है, मतलब सजेशन देता है कि तुमसे कि पकड़ा जाएगा या नहीं, यानी कि डेविल पकड़ा जाएगा भी या नहीं। जहाँ पर डेविल उनके ही घर में बैठा हुआ है और उन्हें पता भी नहीं है। जहाँ पर वो दारू की बॉटल लेकर आता है पूरी की पूरी, जहाँ पर से जैकलीन चली जाती है और यहाँ पर हिमांशु त्यागी और वो मिलकर दारू पीते हैं, जहाँ पर हिमांशु त्यागी उससे अच्छा फ्रेंड बन जाता है। ओके, तो दारू पीने से अच्छे फ्रेंड भी हो जाते हैं, तो दारू पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जहन में डाल लो, ठीक है। तो यहाँ पर अब हिमांशु त्यागी जो है उसका अच्छा फ्रेंड बन चुका है, जहाँ पर डेविल उसे दारू के नशे में बताता भी है कि मैं ही डेविल हूँ, मुझे पकड़ कर ले जाओ, क्योंकि इंडिया में कोई पहचानेगा नहीं कि डेविल एक्चुअल में कौन था, और तुम्हें जो है सरकार से प्राइज़ भी मिल जाएगा। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी का पूरा इंचार्ज है वो हिमांशु त्यागी है, एक मीटिंग के अंदर, जहाँ पर डेविल अपनी एक छोटी सी नकली गन लेकर आ रहा है तैयारी कर कर, जहाँ पर अब सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से उसने लिपस्टिक के अंदर एक गन छुपा रखी है, मतलब कि गोली, जहाँ पर जैकलीन की लिपस्टिक में वो गोली को छुपा देता है और उस पर्स में डालकर ले जाता है। लेकिन सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ें पकड़ी जाने वाली थी ही, लेकिन वहाँ पर ये सारी चीज़ें पकड़ी जाती उससे पहले ही यहाँ पर उसे हिमांशु त्यागी कह देता है कि ये हमारे आदमी है, यानी कि डेविल अब हमारी जैकलीन के साथ एंट्री करने वाला था, जहाँ पर हिमांशु त्यागी उन्हें बचा लेता है, क्योंकि वो तो उनके घर के ही इंसान हैं, ऐसा बोलकर, क्योंकि उनकी डिसरिस्पेक्ट ना हो इस वजह से। वैसे यहाँ पर डेविल तो ये सोच रहा था कि अगर उसकी चोरी पे यहाँ पकड़ी जाती तो वो सबके सामने अपने काम को अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी का ज़रा भी लिहाज नहीं करता। तो फाइनली जोशी जीवम त्यागी ने उसे बचा लिया है, तो मतलब हिमांशु त्यागी ने उसे बचा लिया है, तो अब सिक्योरिटी उन्हें चेक नहीं करती है। और यहाँ पर जैसा कि डेविल ने सोचा था, उसकी नकली गन को लेकर वो इस मीटिंग यानी कि इस फंक्शन के अंदर एंट्री कर चुका है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि डेविल जो कि किक है, यानी कि डेविल ही देवी है, जो भी है देवी नाम का जो कैरेक्टर है उसे समझ रही है हमारी जैकलीन, जहाँ पर वो उसकी याददाश्त भूल गया है, इसीलिए वो उसे नॉर्मली इस इवेंट में ला लेती है। लेकिन एक पेशेंट को उसे इवेंट में लाने की क्या ही ज़रूरत है, ठीक है, ये बात आपको नहीं समझेगी, क्योंकि वो हीरो जो है। यहाँ पर अब वो मिलते हैं शिव गजरा से, जहाँ पर डेविल उसी के तो पीछे आया हुआ है और उसी के ऊपर नज़र रखने के लिए जो आया हुआ है। यहाँ पर अब उसे थोड़ा सा पागल करता है और उसकी तारीफ़ों के फूल बांध देता है, जहाँ पर कॉफ़ी या चाय या कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है उसके फादर के ऊपर, जहाँ पर जैकलीन उसे पर्स थंबाकर उसकी केयर लेने लगती है उसके फादर की, और उसे वो लेकर गायब हो जाता है डेविल। जहाँ पर जैकलीन उसे ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पर्स के अंदर तो उसकी नकली गन छुपी हुई थी। और यहाँ पर अब डीलिंग करता है शिव गजरा, जहाँ पर उसे जाना है डेविल को, इसलिए वो जैकलीन को नहीं दिखाई देता और पैसे लूटने के लिए चला जाता है वो उस शिव गजरा के पास। यहाँ हिमांशु त्यागी को पता चलता है कि दो ही लोगों ने उस लॉकेट को ख़रीदा था, जो कि थी जैकलीन एंड कोई और, लेकिन वो जैकलीन ने जिसके लिए ख़रीदा था वो था देवी। और देवी आखिर में कौन है? देवी लाल सिंह। तो डेविल ही देवी है ऐसा वो समझ जाता है। और यहाँ पर अब उसे पुराना रिकैप फिर से रिवाइज़ होता है, जहाँ पर वो समझ लेता है कि डेविल ही डेविल है, और जिसने उसे कहा भी था कि मुझे अरेस्ट कर लो क्योंकि कोई पहचानेगा नहीं इंडिया के अंदर, जो भी हो। यहाँ पर अब देवी अपना पहुँच चुका है शिव गजरा के पास, जहाँ पर उसने नकली गन की तान कर शिव गजरा को ब्लैकमेल कर कर वहाँ पर एक फवारा छोड़कर भाग रहा था। लेकिन जैकलीन इतनी सुपर फास्ट है कि उसने डेविल नाम के चोर को ईजिली पता कर लिया कि वो किस रास्ते से जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर वो उससे मिलती है
तो इसलिए मिलती है ताकि वो उसे मारने की धमकी हिमांशु त्यागी को दे सके और उसे मारने की धमकी देकर वहाँ से भाग सके। और ये काज इतने बड़े बिल्डिंग का इसे वो इतने आसानी से कैसे तोड़ लेता है भाई, ये तो पिक्चर है वो भी सलमान खान की, ठीक है। यहाँ पर अब सिक्योरिटी स्पॉन्ज जो भी है उसे तोड़कर वो वहाँ से कूद जाता है और एक्चुअल में इस स्टंट को उसने सच में खुद ही किया है सलमान खान ने। और यहाँ पर से वो कूद जाता है और फाइनली वो बस लेकर भागता है। भाई यहाँ से वो बाइक लेकर भी भाग सकता था, लेकिन धूम की कॉपी उन्हें नहीं करनी थी तो बस लेकर भागता है, वो भी बड़ी वाली, ठीक है, ताकि यहाँ पर वो सभी से बच सके। यानी कि सभी के नज़रों से छुपकर भागना चाहिए, लेकिन नहीं, शायद इसमें भी उसकी कोई किक छुपी हुई हो। यहाँ पर अब वो रोड के बीच में से भागने की कोशिश करता है जहाँ पर हिमांशु त्यागी उसका पीछा करते करते बाज नहीं आता, जहाँ पर वो स्पाइडरमैन की तरह उसके गाड़ी के ऊपर भी छलांग मार लेता है। लेकिन हिमांशु त्यागी को इसके अंदर कोई गन ही नहीं, मतलब एक गाड़ी नहीं मिलती यार, मतलब वो पूरा का पूरा रोड पर भागता है और उसे फॉलो करता करता पहुंच भी जाता है। मतलब कि लिटरली इस सीन के अंदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग तरीके से दिखाया गया है। चलो फाइनल सीन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर एक फाइनल रोड पर हिमांशु त्यागी उससे भी आगे पहुँच जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर उसके पास पैसा था डेविल के, लेकिन वो तो रुकने वाला नहीं है। तो अब सारा पैसा लेकर वो नदी के अंदर ही इस गाड़ी को डाल देता है, जहाँ पर सारा पैसा बर्बाद। और यहाँ पर एक कहानी थी जहाँ पर हमारे देवी की लाइफ बदल गई थी, जहाँ पर वो किक के तलाश में था, जहाँ पर दो पेरेंट्स जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं और उसे एक लेटर मिलता है जहाँ पर वो जो हम स्टार्टिंग से लड़की देखते आ रहे हैं जो कि उससे पैसे मांगा करती थी, उसके चेस्ट में ट्यूमर था, जिसके इलाज के लिए उसके मम्मी पापा इलाज के लिए पैसे जमा कर रहे थे। लेकिन 30,000 की जॉब होने के बाद उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन इसी के इलाज के लिए वो पैसे जमा करते करते थक गए और इसीलिए उसकी बेटी भी यहाँ पर पैसे जमा करती थी, जहाँ पर देवी उसे पैसे दिया करता था। लेकिन उसे कभी भी नहीं पता था कि उसके चेस्ट में ट्यूमर है और इसके इलाज के लिए वो लोग पैसे जमा कर रहे हैं। आखिर में उसके पेरेंट्स ने जो है सोसाइटी के अंदर आत्महत्या कर ली है और यहाँ पर फाइनली देवी को ये सारी चीज़ें पता चलती है और अब वो मिलने जाता है उस लड़की से। और अब उसकी लड़की के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक्चुअल में इसे एक बीमारी थी, जहाँ पर हॉस्पिटल में उसे काफ़ी ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं और इसे इसकी जान बचाना ही वो अब प्रायोरिटी समझता है और उसके फादर से पैसे मांगने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसके फादर उसे पैसे देते हैं। यहाँ पर अपनी गाड़ी भी बेचकर वो थोड़े पैसे जमा करता है, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे होते हैं। जहाँ पर अब डॉक्टरों से इस बारे में बताते हैं, लेकिन डॉक्टरों से एक सलाह देते हैं कि शिव गजरा नाम का इंडिया के अंदर एक आदमी है जो कि बच्चों की केयर लेता है और बच्चों के लिए हेल्प भी कर देगा। और यहाँ पर वो शिव गजरा के पास पहुँचता है, जहाँ पर शिव गजरा उसकी इंसल्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर उसे थोड़ा सा अच्छे से बात भी नहीं करता। यहाँ पर उसे 100 रुपये देकर कहता है कि हमारी तरफ से डोनेशन है, इसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन उसे 10 लाख की ज़रूरत होती है, लेकिन जो की मदद उससे वो नहीं करता और 100 रुपये देकर कहता है कि अगर लड़की की माता जी यहाँ पर आती तो ज़्यादा पैसे शायद मिल जाएंगे तुम्हें। लेकिन इसी बात को वो अपने ज़हन में दबा लेता है और किक यानी कि डेविल जो है इस बात को अच्छे से नोटिस कर लेता है, इसलिए वो शिव गजरा के पास पहुँचा था पैसे लौटने के लिए, ठीक है। यहाँ पर लेकिन वो उसकी जिसने उसे शादी कराई थी उसकी फ्रेंड की, वहाँ पर उसकी मम्मी के पास जाकर वो पैरों में गिरकर, जैसा कि उसके एमएलए ने कहा था स्टार्टिंग में कि तुम्हें मेरे एक दिन पैरों में गिरना होगा, और यहाँ पर वो पैरों में गिर जाता है सिर्फ इसलिए ताकि वो लड़की की जान बचा सके 10 लाख रुपए जमा कर कर। और एमएलए भी सोच में पड़ जाती है कि क्या आज भी डेविल उससे जीता है या वो उससे जीती है, क्योंकि उसने ही शर्त लगाई थी। और फाइनली उसे ऐसा लगता है कि क्या वो लड़की की डेथ हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक हल्की सी स्माइल करती है, जिसके बाद डेविल को एक ऐसा लगता है कि एक्चुअल में उसे एक रियल किक मिल गई है, जिसके लिए वो दिन ब दिन भटकता रहा था। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर से बताता है कि ऐसे कई सारे बच्चे इस इंडिया के अंदर है, इस कंट्री के अंदर है, इस वर्ल्ड के अंदर है। तो जहाँ पर उन्हें बचाने के लिए अपना सलमान खान आगे आता है, जहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि क्या तू पागल तो नहीं हो गया, तू अब बहुत बड़ा वाला किक करने जा रहा है, ये काम असंभव है। लेकिन वो कहता है कि मैं इन बच्चों के लिए नहीं करूँगा, ये मैं खुद के लिए करूँगा, मेरे किक के लिए करूँगा, और शुरुआत करूँगा इस 100 रुपये से। जिस 100 रुपये को देखकर उसकी इंसल्ट की गई थी, यहाँ पर उसी को
वो अब एक हथियार बनाना चाहता है। और फाइनली जिस तरह से हमने देखा कि शिव गजरा के पैसे लेकर वो नदी में डूब गया था, वो गाड़ी लेकर, समझ रहे हो, वहाँ से सीन फिर से क्रिएट हो गया जहाँ पर वो अब हार चुका है इस प्लान के अंदर। तो इस प्लान को हारने के बाद भी वो पार्टी में एंजॉय कर रहा है हमारा डेविल, और उसे देखने के लिए हिमांशु त्यागी आ जाता है और वो कहता है कि अब डेविल तू कोई भी हरकत नहीं करेगा, अब तेरा प्लान यहीं पे ख़त्म, अगर तूने जहाँ पे भी चोरी करने की कोशिश की तुझे सीधा इनकाउंटर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ 14 तारीख को, जहाँ पर 14 तारीख को मैं करूँगा चोरी, जो कि शिव गजरा की होगी। लेकिन यहाँ पर चोरी करने के पहले वो हिमांशु त्यागी को सारी चीज़ें बता देता है, और हिमांशु त्यागी जो है वो अब उसका पीछा करते हुए ऑब्वियसली जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो शिव गजरा है वो पूरे प्लानिंग के साथ इस पैसे को सिक्योर करने के ऊपर लगा हुआ है, और इस बार जो चोरी है वो इंडिया के अंदर होने वाली है, राइट। तो यहाँ पर हिमांशु त्यागी नज़र बनाए रखे हैं हमारे सलमान खान के ऊपर, जहाँ पर सलमान खान ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जिसके अंदर उसे ऐसा दिखाई देगा हिमांशु त्यागी को कि वो उसके आंखों के सामने ही है। तो यहाँ पर लेकिन डेविल तो पहुँच चुका है शिव गजरा के ऑफिस में जहाँ पर उसे चोरी करनी है, लेकिन हिमांशु त्यागी को ऐसा लग रहा है कि वो तो अभी बिल्डिंग के अंदर ही घूम रहा है, क्योंकि वहाँ पर उसने एक ऐसा ब्लूप्रिंट लगाया हुआ है, ये जो आप देख रहे हो, जहाँ पर सलमान खान चक्कर लगा रहा है। लेकिन सलमान खान एक्चुअल में वहाँ पर चक्कर नहीं लगा रहा होता, राइट। तो यहाँ पर अब डेविल जो है वो तो चोरी करने के लिए पहुँच चुका है ऑफिस के अंदर, लेकिन यहाँ पर शिव गजरा ने अपनी प्लानिंग कर ली है, जहाँ पर वो सिर्फ टीवी के स्क्रीन पर उसके दिखाई दे रहा है, और एक्चुअल में डेविल उसके पास पहुँच ही नहीं पा रहा है, और यहाँ पर उसका मज़ा उड़ा रहा है हमारा शिव गजरा। और यहाँ पर अब वो बाकी सारे गुंडों से मार खाता है, और इस बार उसका मार खाना सही भी साबित होता है। थोड़ा सा मार खा लेता है डेविल, और वो गिर जाता है फर्श के ऊपर। अब शिव गजरा को उसके सामने नहीं आना था। अब हिमांशु त्यागी को पता चलता है कि ये तो एक ब्लूप्रिंट है, जो कि एक्चुअल में यहाँ पर सलमान खान है ही नहीं, ये तो एक उसने स्कैनर लगा रखा है। और अब उसे पता चलता है कि डेविल आखिर चला गया है शिव गजरा के पास चोरी करने के लिए। और अब फाइनली हिमांशु त्यागी वहाँ से निकलता है और हिमांशु डेविल के ऑफिस में आने की कोशिश करता है, यानी डेविल जिस ऑफिस में वहाँ आने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक यहाँ पर हो जाता है पूरा का पूरा काम जो कि हमारे मतलब शिव गजरा का है। शिव गजरा उसके पास पहुंचता है, उसे लगता है कि ये मर गया है जिसने सांस रोकी हुई थी, और वो कहता है कि तू 15 मिनट तक सांस रोकता है, तो डेविल सोच ले कितनी देर तक सांस रोक सकता होगा। तो आप लोग कितनी देर तक सांस रोक पाते हो मुझे कमेंट्स बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है कि अब तुझे हम लोग नहीं छोड़ेंगे, अगर तू हमारे पीछे क्यों पड़ा है। तो वो बताता है कि जिस 100 रुपये को तूने मुझे देकर दिलासा दिया था, आज उसी 100 रुपये की वजह से आज तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। यहाँ पर उसके गुंडों को वो इस तरह से धोता है कि एक ही वार के अंदर उनकी हड्डियों का चूरा चूरा कर देता है, जैसा कि हमने बागी 2 के एक्सप्लेनेशन में देखा था। तो बागी 1 को एक्सप्लेनेशन किया है हमने, तो उसे जाकर देख लेना। यहाँ पर शिवम त्यागी उससे माफ़ी मांगने की एक एक्टिंग करता है, जहाँ पर वो करता है डेविल के ऊपर वार, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और यहाँ पर वो उसे लोड देता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट के अंदर, जहाँ पर शिवम गजरा की मौत हो जाती है। और यहाँ पर डेविल जो है उसी की स्टाइल में स्माइल करता है, और यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि वो पैसा दे देता है वो अपने फादर के पास, जहाँ पर उसका फादर ट्रक लेकर उस पैसे को दूसरी जगह से ले जाएगा। लेकिन ज़्यादा दूसरी जगह से नहीं ले जा पाता, वो पुलिस के थोड़े से साइड में से ले जा पाता है। आखिर मूवी किसकी है भाई, सलमान खान की। और पुलिस यहाँ गन ताने खड़ी हुई है ऑफिस के बाहर, भाई ऐसा कौन करता है, क्योंकि वो अकेले डेविल को पकड़ने के लिए ऐसे खड़े रहेंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फाइनली उनके बाजू में से निकलकर हमारा किक निकलकर भागता है, जो कि डेविल है, और उसे गन मारने ही वाला होता है हमारा हिमांशु त्यागी। लेकिन तभी बच्चों की रैली वहाँ पर आ जाती है, और अब वो बताता है कि आखिर में किक कैसे बचकर निकल गया, क्योंकि किक जो है वो बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो वहाँ मैडम एक ही होती है, वो बताती है कि आज हम उसके लिए प्रे कर रहे हैं जिसने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ किया है, जो कि डेविल है। और यहाँ पर डेविल अब बच्चों के रैली में उसे कोई गन लगने वाली तो है नहीं, तो यहाँ पर हिमांशु त्यागी का प्लान फेल हो चुका है, और इस बार भी डेविल ने सारी चोरी करके भाग चुका है। और जैसा कि डेविल ने उसे खुली चैलेंज दिया था कि अगर तुम मुझे 14 तारीख को नहीं पकड़ पाए तो 15 तारीख को मैं तुम्हारे आंखों के सामने होगा और तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर उसे रिप्लेस करके एक नई पुलिस वाले को लेकर आया है, जो कि देवी लाल सिंह है, जिसे एक पुलिस के पोस्ट पर तैनात किया जा रहा है, किस लिए, ताकि वो डेविल को पकड़ सके। ओ माय शिट। तो इस तरह की ये फिल्म थी। तो किक आपको कैसी लगी थी, और अब मेरा किक का ये रिविजिट वाला मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मूवी एक्सप्लेनेशन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।